वचन भजन 16 अध्याय और हम इसे पढ़ेंगे। हे ईश्वर मेरी रक्षा कर, क्योंकि मैं तेरा ही शरणागत हूं। मैंने परमेश्वर से कहा, तू ही मेरा प्रभु है, तेरे सिवा मेरी भलाई कहीं नहीं है। पृथ्वी पर जो लोग पवित्र हैं वे ही आदर की योग्य हैं और उन्हीं से मैं प्रसन्न रहता हूं। जो पराये देवताओं के पीछे भागते हैं उनका दुख बढ़ जाएगा। मैं उनके लोहे वाले तपावन अर्घ्य नहीं चढ़ाऊंगा और उनका नाम अपने होठों से नहीं लूंगा। यहोवा मेरा भाग और मेरे कटोरे का हिस्सा है, मेरे भाग को तू स्थिर रखता है। मेरे लिए माप की डोरी मन भावने स्थान में पड़ी और मेरा भाग मन भावना है। मैं यहोवा को धन्य कहता हूं, क्योंकि उसने मुझे सम्मति दी है, वरन मेरा मन भी रात में मुझे शिक्षा देता है। मैंने यहोवा को निरंतर अपने सम्मुख रखा है, इसलिए कि मेरे दाहिने हाथ में रहता है, मैं कभी न डगमगाऊंगा। इस कारण मेरा हृदय आनंदित, मेरी आत्मा मगन हुई, मेरा शरीर भी चैन से रहेगा, क्योंकि तो मेरे प्राण को अधोलोक में न छोड़ेगा, न अपने पवित्र भक्त को सड़ने देगा। तो जीवन का रास्ता दिखाएगा, तेरे निकट आनंद की भरपूरी है, तेरे दाहिने हाथ में सुख सर्वदा बना रहता है। प्रभु अपने वचन पर आशीष दे। प्रभु के वचन में हमने पढ़ा और एक बात को 7वें पद में नीचे के लाइन में इस प्रकार से कर, वरन मेरा मन रात को क्या करता है, मुझे शिक्षा देता है। मेरा विषय तो कुछ और था कि मैं उस पर प्रचार करूं, लेकिन परमेश्वर का वचन हमें कुछ और कहने के लिए प्रेरित करता है। सचमुच अकेलापन भी बहुत ही कठिन है, लेकिन धन्य है जो उतना बलवंत ना होते हुए भी, लेकिन फिर भी सही रीति से सही समय पर सही निर्णय लेने से हर एक परिस्थितियों से जय पाते हैं। इसलिए परमेश्वर का वचन जो रात में शिक्षा देता है, वो दिन में भी हमसे बातचीत। पहली बात परमेश्वर के वचन में दूसरा इतिहास 19वें अध्याय और 7वें पद में परमेश्वर का वचन बताता है। दूसरा इतिहास और 19वें पद में वो अध्याय में और उसके 7वें पद में इस प्रकार से लिखा है, अब यहोवा का भय तुम में क्या करे, बना रहे। चौकसी करना, चौकसी से काम करना, क्योंकि हमारे परमेश्वर यहोवा में कुछ भी कुटिलता नहीं है और ना वो किसी का पक्षपात करता है और ना वो घूस लेता है। ये परमेश्वर का में अनुभव करता है। दूसरी बात, यशायाह 1 और 17 पद में परमेश्वर का दास भविष्यवक्ता इस प्रकार से कहता है, 1 और 17 पद, भलाई करना सीखना। कोई भी भला इंसान नहीं है,
बुराइयां हैं, परंतु परमेश्वर का वचन कहता है भलाई सीखना है तो भजन से 16 का 1 पद में कि परमेश्वर के सिवा हमारी भलाई कहीं नहीं है। तो हम जब परमेश्वर का वचन कहता है हमें भलाई को परमेश्वर की सीखना। दूसरी बात, यत्न से न्याय करना। तीसरी बात, उपद्रवी को सुधारना, अनाथ का न्याय चुकाना और विधवा का मुकदमे को लड़ना। यह परमेश्वर का वचन तीमुथियुस और उसका पहला तीमुथियुस 6 का 18 पद में परमेश्वर का वचन हमसे नए नियम में बड़े अच्छे से परमेश्वर का वचन कहता है। पहला तीमुथियुस और 6 अध्याय और उसकी 18वीं आयत, वे क्या करें? भलाई करें, भले कामों में धनी बने और उदार और सहायता देने में तत्पर हो। हमें धनी पैसों से नहीं बनना। पैसा बाइबल कहती बुराई का जड़ है। लोग पैसे ही वाले को धनी समझते हैं जबकि वो सबसे ज्यादा कंगाल है। परमेश्वर का वचन तो पैसा के लिए इंसान क्या से क्या करने को तैयार है। हाय पैसा, हाय पैसा, हाय पैसा, हाय पैसा, दिन रात खाना पीना भी छोड़ देता है। लेकिन परमेश्वर का वचन कहता है क्या करना? भले कामों से क्या करना? तो धनी बनना। कुलस्सियों की पत्री 3 अध्याय और 12 पद इस प्रकार से कहता है। कुलस्सियों 3 का 12 पद यहां लिखा, इसलिए परमेश्वर के चुने हुए के समान जो पवित्र प्रिय है, बड़ी करुणा और भलाई, दीनता और नम्रता और सहनशीलता को अपने जीवन में क्या करना? धारण करना। इसके बाद पहला तीमुथियुस 6 का 11 पद, वहां फिर इस प्रकार से परमेश्वर का वचन कहता है, बड़े इसलिए परमेश्वर के जन तू इन सारी बातों से क्या करना? भागना और भक्ति, धर्म, विश्वास, प्रेम, धीरज, नम्रता हमारे आगे हो। लोगों के आगे कौन है? आज बुराइयां सबसे आगे हैं, अंगरक्षक हैं। लेकिन सबसे बड़ी बात है, परमेश्वर का वचन कहता है हमारे आगे ये बातें हो। अंत में परमेश्वर का वचन कहता है इफिसियों के पत्री और 6वां अध्याय और वहां इस प्रकार से हमारे 14 पद से, इफिसियों 6 का 14 पद से लिखा है, इसलिए अब सत्य से अपनी कमर कसकर और धार्मिकता की झिल्ली पहनकर और पांवों में मेल के सुसमाचारी की तैयारी के जूते पहनकर और इन सब के साथ विश्वास की ढाल लेकर स्थिर रहो, जो उस दुष्ट से क्या कर सकती है? जो दुष्ट के सब जलते चीरों को बुझा सके और उदार का पेट और आत्मा की तलवार परमेश्वर के वचन के द्वारा से सजे रहो।
मैंने इन सब बातों को इसलिए बांटा क्योंकि परमेश्वर का वचन भजन संहिता 16 में स्पष्ट कहता है, परमेश्वर का दास, कि हमारी भलाई कहां है? परमेश्वर की उपस्थिति में है। और जब हम भलाई को महसूस करते हैं तो दूसरे भी हमसे भलाई को महसूस सीख पाएंगे। दूसरी बात, वो रात में हमारे मन को शिक्षा देता है और उसके पास हमेशा, अब मैं आता हूं उस विषय पर, अकेलापन कितना कठिन होता है। भले ही हम कितने मजबूत हो, फिर भी समय समय पर गलत फैसले नहीं ले। और परमेश्वर का वचन कहता है, कई ऐसे लोगों ने ऐसी कठिन परिस्थितियों में गलत फैसले लिए और उन्हें परेशानी का सामना करना पड़ा। लेकिन जिन्होंने परेशानियों में समय समय पर सही निर्णय लिए, उन्होंने क्या किया? उन परिस्थितियों से बाहर निकले। पहली बात, हम पहला राजा और उसके 18वें अध्याय में पाते हैं एलिया नबी का। एलिया नबी महान नबियों में से एक नबी है, जो उसे नहीं मालूम था कि मैं पृथ्वी पर हूं, और हर आदमी की तरह वो भी सोचता होगा मैं भी एक दिन इस पृथ्वी पर से चला जाऊंगा। परंतु उसे नहीं मालूम था कि परमेश्वर ने उसके लिए क्या योजना बनाई है। वो बड़े राजा आपके सामने खड़ा हुआ, करात नाले में जाकर के छिपा, सारफत की विधवा के घर में रहा, और उसके बाद उसने तमाम झूठे नबियों के सामने क्या कर दिया? उनको नष्ट नाबूद कर दिया। और बाइबल बताती है, स्वर्ग से, आकाश से आग गिरा करके वेदी को जला दिया परमेश्वर के वचन में। लेकिन फिर वो क्या करता है? अलग जाकर एकांत में और परमेश्वर से कहता है, वहां पर बड़े अच्छे से कहता है, परमेश्वर मैं ही अकेला बचा हूं। हे परमेश्वर मैं ही अकेला बचा हूं और अकेला बचा हुआ हूं, इसलिए अब मैं क्या करता हूं? वो बहुत ही निराश हो गया और निराश होकर के कहता है, परमेश्वर मैं क्या करना चाहता हूं? मैं जीना, मेरा प्राण लेने मैं जीना नहीं चाहता, थक चुका हूं। जंगल में रह करके, नाले में रह करके, उस अकेले पिता के घर में रह करके तमाम तरीके से भागते भागते थक चुका हूं, और अब मैं क्या करता हूं? अकेलापन अब मुझसे बाहर रहा नहीं जाता। परमेश्वर ने कहा, तुझे नहीं मालूम, तू सदा मेरे साथ रहेगा। परमेश्वर हमें अकेलेपन में भी सही निर्णय और सही बातों का लेने से सब समय पर क्या कर देता है? हमें सही ढंग से सब बातें ज्ञात होती हैं। दूसरी बात है योना नबी। योना की पुस्तक और उसका अंतिम अध्याय में योना बड़े अच्छे से कहता परमेश्वर से, परमेश्वर जो मैंने तेरी बात सुनी और मैंने क्या किया? मैं जानता था परमेश्वर तू कैसा परमेश्वर है, लेकिन परमेश्वर उस देश में उन लोगों के बीच में अपने दास को भेज करके और उन्हें बदलने के लिए
लेकिन उसने परमेश्वर की बात को तो सुना, लेकिन अपने जीवन के मार्ग को रास्ता बदल दिया। उसे नहीं मालूम था कि जो रास्ता बदल जा रहा है वो रास्ता उसे मंजिल तक नहीं ले जाएगा, लेकिन परमेश्वर की योजना क्या है उसे पता नहीं थी। और तूफान ने उसका रास्ता रोक दिया। और उसके बाद एक मछली को परमेश्वर को तैयार करा, और जब उसने आके तो जब उसने पश्चाताप किया और अपनी गलती को माना, और तब परमेश्वर के द्वारा बनाए तैयार किया गया उस मगरमच्छ ने क्या कर दिया, उसे नीनवे ने उगल दिया और परमेश्वर जो चाहता था वही जगह पहुंचा दिया। वो चकाचक उसको देख करके भौचक्का होगा, ये सब कैसे हुआ, लेकिन फिर भी उसने प्रचार किया और वहां के लोगों ने अपने जीवन को, अपनी सोच को, अपने विचार को, अपने आराधनाओं को, तरीकों को बदल दिया। लेकिन फिर भी योना क्या कहता है, यहां पर 9 पद से पढ़े, 4 का 9, वहां लिखा है, परमेश्वर ने योना से कहा, 8 पद से पढ़ो और अच्छी बात होगी। योना की पुस्तक नहीं मिली। जब सूर्य उगा तब परमेश्वर ने पुरवाई बहाकर लू चलाई और धूप योना के सिर पर ऐसी लगी कि वह मूर्छित होने लगा, और उसने यह कहकर मृत्यु मांगी, मेरे लिए जीवित रहने से मरना ही अच्छा है। इसने मृत्यु का अनुभव किया है। 3 दिन मगर के पेट में पश्चाताप करा है, फिर भी उसे जो जिंदगी मिली है वो विचलित हो रहा है। और परमेश्वर का वचन कहता है, आगे लिखा है 9 पद में, परमेश्वर ने योना से कहा, तेरा क्रोध पेड़ के पेड़ के कारण भड़का है, क्या यह उचित है? उसने कहा, हाँ मेरा क्रोध भड़का है, अच्छा है, क्रोध के मारे मरना अच्छा है। इसे नहीं मालूम था कि ये क्या सोच रहा था, मैं अकेला हूं। तब परमेश्वर यहोवा ने कहा, इस पेड़ के लिए तूने परिश्रम नहीं किया और ना बढ़ाया, जो एक रात में हुआ और एक ही रात में नष्ट हो गया, इसलिए तूने उस पर क्या कर दिया, तरस खाया। परमेश्वर कहता है, जब एक रेत के पेड़ के ऊपर तू तरस खा रहा है तो ये बड़ा नगर नीनवे, जिसमें कई लाख लोग रहते हैं, ये कई हजार लोग अपने दाहिने और बाएं हाथ का भेद नहीं समझते हैं, घरेलू पशु भी उसमें पाए जाते हैं, क्या उन पर परमेश्वर कहता मैं तरस? परमेश्वर का वचन बताता है एक और व्यक्ति का, यूहन्ना का सुसमाचार 5वां अध्याय में एक 38 वर्ष पे बीमार व्यक्ति, उसके दिमाग में एक ही बात बस गई थी, कोई मेरी मदद नहीं करने वाला है, इस संसार में केवल मैं अकेला इंसान हूं, कोई मेरे साथ नहीं है जो समय पर मेरी सहायता करे। और वो नहीं जानता था, इतने साल तक वो सही निर्णय लेता रहा और सही निर्णय ले करके अपने आप को
फिर भी स्थिर रहा, खड़ा रहा, और एक दिन उसके सामने स्वयं चंगा करने वाला प्रभु यीशु मसीह आ गया। यीशु मसीह ने पूछा, क्या तू चंगा होना चाहता है? उसने एक ही जवाब दिया, प्रभु मेरे पास कोई सहायक नहीं है, इसलिए मैंने जो अकेलापन इतने साल का महसूस किया है परमेश्वर प्रभु, ये बहुत ही दुखदाई रहा। प्रभु यीशु मसीह ने कहा, ऐसा कर, तू अपनी चारपाई उठा और चला जा। उसे नहीं मालूम था और उसमें बल आ गया और वो उठकर खड़ा हो गया और अपनी चारपाई उठाई और चलने फिरने। अकेलापन। मैंने एक और व्यक्ति की कहानी को पढ़ा, सुना, और मैंने कई बार उसका संक्षिप्त में वर्णन किया कि कैसे उसने उस भयानक समुद्र में, उसकी भयानक लहरों के बीच, अंधकार भरे वातावरण में, एक तमाम जहां अभाव के साथ, लेकिन फिर भी वहां पर उसने कई वर्ष अकेले बिताए। दुनिया ने उसे समझ लिया कि दुनिया में, दुनिया क्या समझ लेती है, परमेश्वर से कोई फर्क मतलब नहीं रखता। परमेश्वर जानता है कि वो क्या करने वाला है। शायद वो अपने जीवन में महान नहीं बन सकती थी, उतना उसका नाम और पहचान और आज हम जैसे कोई उसके बारे में बात नहीं करते होते, लेकिन परमेश्वर का वचन बताता है परमेश्वर ने उसने समय पर सही निर्णय लिए, सही परिस्थिति को विपरीत परिस्थितियों में, और उसने एक ही बात अपने जीवन में सीखा, और ये समय पर लिया गया निर्णय ही उसे जीवित रखा और एक दिन उसकी मदद के लिए। और जब उससे लोगों ने पूछा, डॉक्टरों के लिए वो एक आश्चर्य था, लेकिन परमेश्वर के लिए कुछ भी आश्चर्य नहीं है। कई बार हम ऐसा भीड़ भाड़ के घरों में जीवन में देखते हैं, लेकिन उनके बीच में भी लोग अपने आप को अकेलापन महसूस करते हैं। उसकी वजह है हमारे गलत सोच, गलत निर्णय। लेकिन पौलुस ने जो तमाम बातें हैं परमेश्वर के वचन से हमें सिखाई कि सही समय पर हमारे अगुवे कौन हो, हमारे वस्त्र कौन हो, हमारे साथ कौन हो, हमारे जीवन में क्या हो, ये सारी बातें हमें मजबूत रखती हैं। मैंने परमेश्वर के दास बड़े विख्यात बेनियन के गवाही को सुना, जब वो बहुत ही ऐसे कठिन परिस्थिति में सब कुछ जब समाप्त बर्बाद हो चुका और बहुत ही कठिनाई में पड़ गए, और तब उनके सामने कुछ भी समझ में नहीं आ रहा था क्या करे, और तब उन्होंने प्रार्थना किया, परमेश्वर मैं क्या करूं? और एक ही जवाब आया, जब सारे रास्ते बंद हो तो जो रास्ता खुला हो उसी पर बढ़े। अपने आप जीवन में बुराई को प्राथमिकता ना होने दे। और परमेश्वर का वचन कहता है आगे बढ़ा, और तब उन्हें कुछ ही पल के बाद उन्हें किसी ने याद दिलाया या उनके सामने ये बात प्रकट हुई कि बहुत समय पहले कुछ ऐसा कर रखा था, और वो सामने आया और उसके माध्यम से वो उस परिस्थिति से जयवंत। परमेश्वर का वचन हमें भजन से 16वें अध्याय में यही बताना चाहता, परमेश्वर के निकट में आनंद की भरपूरी है। दुनिया में, पैसे में, चीजों में, तमाम चीजों में हमें आनंद नहीं है, लेकिन परमेश्वर के निकट आनंद की भरपूरी है, और उसमें हमेशा सुख है, सर्वदा का सुख है। परमेश्वर करे कि हम सब इस बात को समझ सके कि वो सुख और आनंद और भलाई
हम सब परमेश्वर के लोग अपने जीवन में महसूस कर सके। प्रभु करे कि हमारा अगुआ कौन हो? हमारा अगुआ ये परमेश्वर की शिक्षाएं जो रात में हमें आज सिखाती है। परमेश्वर का वचन कहता है, परमेश्वर का वचन हर जगह हमसे बातचीत कर रहा है, हर एक भाषा में बातचीत कर रहा है, हर एक बोली में बातचीत कर रहा है, हर एक दिन और रात हमें शिक्षा दे रहा है। यदि हम सीखना चाहें तो ही हम सीख पाएंगे, अन्यथा हम परमेश्वर के वचन के विरुद्ध। परमेश्वर करे कि हमारा परमेश्वर हमें साथ रहे। परमेश्वर के वचन में लिखा है अंत में, जैसा एलिया ने नहीं जानता था, दुनिया को पता हो गया एलिया कल उठाया जाने वाला है। कैसे उठाया जाएगा, कहां उठाया जाएगा? लोग जागरूक थे, परंतु परमेश्वर का दास जब गया और परमेश्वर की योजना की, परमेश्वर ने हमारे लिए ये योजना, और उस एलिया के बारे में आज तक परमेश्वर का वचन कहता है जो कभी न मरा और समय समय पर दिखाई दिया। मेरे अजीजों, परमेश्वर का वचन हमें इस बात के लिए कि जब परमेश्वर की ये बातें हमारी अधूरे होगी तो हमारे जीवन में परमेश्वर का कहता है वो परमेश्वर अपने भक्तों को कभी सड़ने नहीं देगा। इसलिए क्योंकि परमेश्वर का वचन हमें यह शिक्षा देता है। प्रभु अपने वचन पर आशीष दे। आइए हम प्रार्थना में चले। जीवित परमेश्वर पिता यीशु मसीह, धन्यवाद देते हैं आज की सुबह में आपने अपने वचन के द्वारा हमसे सबों से बातचीत किया, और हम दुआ करते हैं कि हमें इस विषम परिस्थितियों में भी सहायता करें। कई बार आज कितने लोग ऐसे गलत निर्णय लेते हैं और गलत निर्णय लेकर के अपने आप को, अपने लोगों को संकट में डालते हैं, अपने तमाम चीजों से विचलित हो जाते हैं, लेकिन उन्हें नहीं मालूम परमेश्वर की योजना उनके लिए क्या है। होने दे पिता परमेश्वर, क्योंकि उनके पास, उनके लिए परमेश्वर की योजना यह है, आनंद है और हमेशा का सुख है, और उनकी शिक्षाएं हमें सही दिशा में संचालित करती हैं। प्रभु हर एक सुनने वालों को भी आशीष दे, प्रभु यीशु के नाम में आमीन। प्रभु अपने वचन पर आशीष दे।